किडनी का काम सिर्फ यूरिन बनाना नहीं होता है। किडनी का काम बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना भी होता है। लेकिन क्या होगा अगर किडनी ये एसिड बेस बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए, तो फिर हमारी बॉडी में एसिड धीरे धीरे जमा होगा और फिर उसके बाद में हमें सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इसे कहते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, RTA। और सबसे सरप्राइजिंग बात जो मैंने मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे लोगों को तब पता चलता है जब उनको किडनी स्टोन हो जाए, बहुत सारा वीकनेस हो जाए या फिर बॉडी ग्रोथ कम हो जाए। तो फिर आज मैं डॉक्टर संदीप भुरके आपको बताऊंगा RTA के बारे में। RTA क्या है, RTA के सिम्टम्स क्या है और RTA की ट्रीटमेंट क्या है। तो अभी हम जाएंगे केमिस्ट्री में, जिसको ह्यूमन बॉडी के लिए बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो हमारा जो बॉडी है उसका जो pH है, लेवल ऑफ एसिड, वो है 7.4। ये हमारे लिए नॉर्मल है। यानी हमारी बॉडी 7.0 वाटर के न्यूट्रल pH पे नहीं है। हमारी बॉडी 7.4 pH स्लाइटली अल्कलाइन है। तो अभी हम जो खाना खाते हैं वो तो न्यूट्रल फूड है, हम ना एसिड खाते हैं ना अल्कली खाते हैं। थोड़ा सा दही माइल्डली एसिडिक होता है, लेकिन हम तो वो बस एक छोटी कटोरी खाते हैं। तो हमारा फूड तो वैसे न्यूट्रल pH का रहता है, लेकिन हमारी बॉडी मेंटेन होती है 7.4 pH यानी माइल्डली अल्कलाइन। तो फिर अभी अगर हमारी बॉडी माइल्डली अल्कलाइन है तो फिर न्यूट्रल pH में से थोड़ा सा एसिड बाहर जाएगा, तभी हमारी बॉडी थोड़ी सी अल्कलाइन रहेगी। तो ये जो काम है ये किडनी का काम है। तो हमारी बॉडी में से जो माइल्ड एसिड्स हैं उसको किडनी बाहर फेंक देती है और फिर हमारा जो 7.4 माइल्डली अल्कलाइन pH है वो मेंटेन होता है। अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन्स हैं, मसल्स है, एंजाइम्स है, बायो एंजाइम्स है, ये सब कोएगुलेट हो जाएंगे। यानी 7.4 pH से अगर हमारा pH 7.0 हो गया, स्लाइटली एसिडिक, सीवियरली एसिडिक हो गया, तो हमारे सारे प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगे, यानी खराब हो जाएंगे और हमारा बॉडी काम नहीं करेगा और हमारी मौत भी हो सकती है। तो सीवियर एसिडोसिस 6.9 pH, 7.0 pH बहुत ही डेंजरस है बॉडी के लिए। हमें लगेगा कि ये वाटर का pH है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो हाईली एसिडिक है। तो जो हमारी किडनीज है वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। वो एसिड जो बाहर फेंकती है वो होता है ट्यूब्यूल्स में। जो हमारा ग्लोमेरुलाई स्मॉल फिल्टर्स है उसका जो आगे का पार्ट है वो फिल्ट्रेशन ट्यूब्यूल्स रहते हैं। वहां पर हमारा एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है और जो एसिड है वो बाहर फेंका जाता है और हमारे बॉडी के pH को अल्कलाइन मेंटेन किया जाता है। तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के टाइप्स है, टाइप 1, 2 एंड 4। टाइप 1 में एसिड बाहर फेंका नहीं जाता, टाइप 2 में बाइकार्बोनेट यानी अल्कली का लॉस होता है और टाइप 4 में पोटेशियम की भी तकलीफ होकर पोटेशियम बॉडी में बढ़ जाता है। तो सिंपल समझिए, किडनी का एसिड बेस बैलेंसिंग सिस्टम अगर खराब हो जाए, फेल हो जाए, तो फिर हमें रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का बीमारी है। तो फिर हमें रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की बीमारी है। RTA के सिम्टम्स एज और सीवियरिटी के हिसाब से बदलते हैं। एडल्ट्स में फटीग, वीकनेस, बोन पेन्स, मसल पेन और किडनी स्टोन बार बार होना ऐसे होता है। बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन, वजन नहीं बढ़ना और रिकेट्स जैसे सिम्टम्स होते हैं। रिकेट्स यानी विटामिन डी बोन से रिलेटेड होता है। और अगर बहुत सीवियर RTA हो तो फिर आपको कंफ्यूजन स्टेट हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और इरेगुलर हार्टबीट पोटेशियम की वजह से हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी को बार बार किडनी स्टोन हो रहा है तो शायद उसे RTA का हिडन कॉज हो सकता है और उसकी जांच होनी चाहिए। RTA के डायग्नोसिस के लिए हमें बहुत ही स्पेशल टेस्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें ब्लड टेस्ट है आर्टीरियल ब्लड गैस ABG। इसमें हमें pH और बाइकार्बोनेट के बारे में पता चलता है। दूसरी टेस्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें हमें पोटेशियम की जानकारी पड़ती है। और तीसरी टेस्ट है यूरिन pH, जिसमें हमें एसिड एक्सक्रीशन के बारे में पता चलता है। कभी कभी हमें स्पेशल टेस्ट करनी पड़ती है एसिड लोड टेस्ट, जिससे हमें RTA के टाइप के बारे में पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिएटिनिन नॉर्मल होते हुए भी हमें RTA हो सकता है। इसके लिए बहुत ही स्पेशल और स्पेसिफिक टेस्ट की जरूरत पड़ती है। गुड न्यूज है कि RTA ट्रीटेबल कंडीशन है। RTA की ट्रीटमेंट का एम है कि बॉडी के एसिड के लेवल को कम करना। ट्रीटमेंट में सबसे अहम है अल्कलिनाइजर्स यानी अल्कली सॉल्यूशंस। इसमें बाइकार्बोनेट या फिर साइट्रेट सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। दूसरा है पोटेशियम करेक्शन अगर जरूरत हो तो, और तीसरा है ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज अगर कोई कॉज मिले तो। याद रखिए, ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म रहता है और ट्रीटमेंट को बार बार मॉनिटर करके एडजस्ट करना जरूरी पड़ता है। अगर आप ट्रीटमेंट बराबर से लेंगे तो फिर बहुत सारे बार हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको दूर किया जा सकता है। अर्ली ट्रीटमेंट करने से कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सकता है।
आरटीए मैनेजमेंट के लिए पेशेंट्स को डेली डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके मेडिसिन आपको रेगुलरली लेने होते हैं, आपको रेगुलर ब्लड टेस्ट करना होता है जिसमें आपको एसिड बेस बैलेंस, पीएच, इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटेशियम को मॉनिटर करना है, आपको एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना है और बैलेंस डाइट लेना है। स्टोन प्रोन पेशेंट्स के लिए साइट्रेट सॉल्यूशंस ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको आपका फॉलोअप मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका इम्बैलेंस वापस आ सकता है। आरटीए को शायद हम प्रिवेंट नहीं कर पाए, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उसके सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। रिकरेंट किडनी स्टोन्स हो तो उसे इग्नोर ना करें। आप प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, आप उसके ट्रीटमेंट को रेगुलरली लें और उसका जो रेगुलर मॉनिटरिंग है उसको भी बराबर से करें। याद रखिए, अर्ली ट्रीटमेंट इज इक्वल टू बेटर कंट्रोल। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एक हिडन कंडीशन है, लेकिन सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। मैं हूं डॉक्टर संदीप बुर्के और मेरा मिशन है आपकी किडनी हेल्थ को साइंटिफिकली मैनेज करना। ये वीडियो आप जरूर उनको फॉरवर्ड कीजिए जिनको बार बार किडनी स्टोन हो रहा है या फिर वीकनेस हो रहा है, क्योंकि शायद उनको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस बीमारी है।